हेलो फ्रेंड्स, डीमन स्लेयर का सबसे पावरफुल कैरेक्टर अगर मैं सवाल करूँ तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला नाम किसका आएगा? यूरिची। आई एम राइट। अगर किसी और का आता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। हर एक एनिमे सीरीज में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होता है। वैसे डीमन स्लेयर में यूरिची है। यूरिची के अटैक्स को कोई भी डीमन रीजनरेट नहीं कर सकता, इवन मुजान भी नहीं। और ये मुजान का कई सालों से चला आ रहा एक डरावना सपना है। सोचो अगर यूरिची हजारों सालों पहले नहीं तांजीरो के साथ करंट टाइमलाइन में पैदा हुआ था तो क्या होता? कई सारी ऐसी फाइट्स जो होने वाली है वो होती नहीं, और कई सारी ऐसी फाइट्स होती जो शायद हमने सोची भी नहीं। ये टाइमलाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का सबसे बेस्ट पार्ट। यूरिची हजारों सालों पहले पैदा नहीं हुआ, यानी वो अभी पैदा हुआ है तो वो थोड़ा सा यंगर है जैसे बाकी हाशिरास। अब जिस बंदे ने ब्रीदिंग टेक्निक्स बनाई है वो पैदा ही नहीं हुआ, यानी ब्रीदिंग टेक्निक्स बनी ही नहीं है। हजारों सालों से डीमन स्लेयर सिर्फ अपने वेपन और स्किल के भरोसे पर ही डीमन से लड़ते आ रहे हैं। इवन लोअर मून डीमंस भी उन सब के लिए अपर मून डीमन जैसे है। फिर पैदा होता है यूरिची करंट टाइमलाइन में, और वो ब्रीदिंग टेक्निक्स को बनाता है और बाकी सबको सिखाता है। इससे डीमन स्लेयर को पावरफुल होने लगती है। बट ये सबसे मुजान को फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे अपनी जिंदगी जी रहा था, अपना बिजनेस चला रहा था, वो चलाता है। तांजीरो के साथ इस टाइमलाइन में भी सेम होता है। वो एक सीधा साधा लड़का था जिसकी फैमिली को डीमन ने मार दिया और उसकी बहन भी डीमन बन गई। और अपने बहन को बचाने के लिए और पहले जैसी लड़की बनाने के लिए डीमन स्लेयर कॉर्प में ज्वाइन हो गया। इस न्यू टाइमलाइन के मुजान को किसी ने भी नहीं हराया, यानी मुजान किसी से भी नहीं डरता। इस वजह से ये टाइमलाइन का मुजान काफी ज्यादा एरोगेंट और केयरलेस हो चुका है, और हजारों सालों के बगैर डर रखे ट्रेनिंग की वजह से रियल वाले मुजान से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो अपने पावर के पीक पे पहुंच चुका है। बट फिर भी अगर इस न्यू टाइमलाइन के मुजान को यूरिची से लड़ाए तो स्टिल यूरिची ही जीतेगा। अब एक सवाल कि इस न्यू टाइमलाइन में यूरिची और मुजान की फाइट कैसे होगी और लोअर मून डीमंस कैसे मरेंगे? तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब यूरिची और मुजान आमने सामने आएंगे तो मुजान बचने के लिए यूरिची के सामने लोअर मून डीमंस को रख देगा। यूरिची बड़े आराम से 21 सेकेंड में सारे लोअर मून डीमंस को मार देगा। इस सब के दौरान मुजान भाग निकलेगा, यानी कि इस न्यू टाइमलाइन में लोअर मून डीमंस मुजान के हाथों से नहीं यूरिची के हाथों से मरेंगे। तुम्हें पता है इस न्यू टाइमलाइन का अपर मून 1 डीमन है डोमा, और सेकंड नंबर पे आता है अकाजा। मिजुकासु जो यूरिची का भाई है वो ये चीज समझ चुका था कि उसके भाई और उसके बीच का पावर लेवल का गैप वो कभी फील नहीं कर सकता, इसलिए वो मुजान से मिला और एक डील की और एक डीमन बन गया। और जब मिजुकासु डीमन बना वो सीधा अपर मून 1 की पोजीशन होल्ड कर लिया, जिसे आज हम कोकोशिबो के नाम से जानते हैं। डोमा अपर मून 1 से 2 पर आ जाता है और अकाजा अपर मून 2 से 3 पर आ जाता है। ये चीज दोनों को पसंद नहीं आती। सबसे पहले अकाजा कोकोशिबो को चैलेंज करता है। कोकोशिबो अकाजा को लगभग मार ही डालता है, लेकिन कोकोशिबो को उसका ब्लड डिमोनाइट पसंद आता है। वो उसे खाने के बदले जिंदा छोड़ देता है, और साथ ही साथ डोमा के साथ भी यही चीज होती है। फिर डोमा अकाजा को ऑफर देता है क्योंकि ना हम दोनों मिलकर कोकोशिबो को चैलेंज करें। अकाजा नहीं कहता क्योंकि दुनिया में सारी चीजों को छोड़कर डोमा सबसे पहले वुमेन्स को खाता है, और अकाजा यही चीज उल्टा करता है, दुनिया में सारी चीजों को खाता है वुमेन्स को छोड़कर। और यही वजह से दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन ये चीज मुजान को पसंद आती है। और कोकोशिबो ये खुद जानना चाहता था कि वो डीमन बनने के बाद कितना पावरफुल हो गया। खुद मुजान डोमा और अकाजा को कहता है कि कोकोशिबो के साथ फाइट करो, और ये फाइट इंटरनेट ब्रेक कर देने वाली है, और एट द एंड कोकोशिबो ही जीतता है। तांजीरो यूरिची को ढूंढते हुए उसके पास आता है। जब यूरिची तांजीरो को ट्रेनिंग करते हुए देखता है तो यूरिची जी समझ जाता है कि तांजीरो एक सन ब्रीदिंग होल्डर है। यूरिची तांजीरो को अपने गाइडेंस में ले लेता है और वो सब चीजें सिखाता है जो एक सन ब्रीदिंग होल्डर को आनी चाहिए। सेल्फलेस स्टेट, डीमन स्लेयर मार्क और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की टेक्निक्स। फिर हम आते हैं मुगन ट्रेन आर्क में, जहाँ पे सारी चीजें करंट टाइमलाइन की जैसी ही हो रही थी। सेम एज इट इज तांजीरो और रैंगो को मिलकर एनिमे को मार डालते हैं, बट यहाँ पे रैंगो को नहीं मरता। और क्यों ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि जब करंट टाइमलाइन में तांजीरो मुजान से मिलता है तो मुजान ने तांजीरो की एयरिंग्स देख ली थी और वो काफी ज्यादा डर जाता है और अकाजा को तांजीरो को मारने के लिए भेजता है। लेकिन इस न्यू टाइमलाइन में तांजीरो के पास एयरिंग्स है ही नहीं, वो यूरिची के पास है। तांजीरो मुजान से मिलता है तो मुजान को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गायब हो जाता है। कोई भी डीमन को तांजीरो के पास मारने के लिए नहीं भेजता, तो वहाँ पे रैंगो को जिंदा बच जाता है। फिर हम आते हैं इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में, जहाँ पे टेंजन और तांजीरो मिलकर बड़े आसानी से ग्योतारो को मार डालते हैं, क्योंकि यूरिची के साथ टेंजन ने ट्रेनिंग कर अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लिया था। और यही चीज सेम टू सेम म्यूचिरो और ग्योको के साथ होती है, और मित्सुरी और हेंटेगो के साथ। फिर हम आते हैं फाइनल बैटल आर्क में, जहाँ पे सारे के सारे हाशिरास एक्टिव थे, टेंजन भी और रैंकोकू भी। तांजीरो ने अपने सन ब्रीदिंग में मास्टरी कर ली थी यूरिची के साथ। फिर यहाँ पे सारे के सारे हाशिरास मिलकर अपर मून डीमन से लड़ते हैं, और यहाँ पे 1-on-1 फाइट हो रही थी यूरिची वर्सेस कोकोशिबो और तांजीरो वर्सेस मुजान की। फिर जब कोकोशिबो यूरिची की फाइट हो रही थी तब कोकोशिबो ये चीज समझ चुका था कि वो डीमन बनने के बाद भी यूरिची जितना पावरफुल बन नहीं पाया। यूरिची ने अपनी पूरी
पूरी पावर से अटैक्स किए और कोकोशिबा को मार डाला। फिर यूरिची मुजान की तरफ बढ़ता है। तांजीरो ने मुजान को मार डाला था, लेकिन मुजान ने तांजीरो को अगला डीमन किंग बना दिया था। डीमन किंग तांजीरो और यूरिची की इतनी बड़ी फाइट नहीं थी, क्योंकि तांजीरो ने खुद से इंटरनली इस ऑफर को ठुकरा दिया और रिटर्न ह्यूमन बन गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आप जानना चाहते हो कि यूरिची सारे अपोमोन डीमंस के साथ कैसे लड़ेगा तो इस वीडियो को क्लिक करो। मैं वही मिलूंगा। बाय।